स्टार्ट रिकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि यूआर कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अभी जो ईडब्ल्यूएस जो अनरिजर्व थे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10%, सॉरी फिर से करता हूँ यार, यहाँ समझाते 4-5 पॉइंट ही बोलना है बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, जिससे कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है उसके लिए इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, मैं एसएससी के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि 2-3 पॉइंट। बहुत सारा कन्फ्यूजन में देख रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल पे देखा हूँ, सटीक इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग जितना भी आपका डाउट्स है सारा क्लियर हो जाएगा ये 10 मिनट का वीडियो में। ठीक है, इसको 10 मिनट का वीडियो को आप आराम से देखिए, जो भी आपका डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें मेन पॉइंट क्या क्या आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस जो मेन पॉइंट है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या देखना है, देखिए मैं एक बारीकी से समझा दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा, एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो समझने वाली बात, सबसे लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि स्टेट गवर्नमेंट का बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाए, कुछ नहीं। पहला पॉइंट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओनली स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, जितना भी स्टेट है इंडिया में वही इशू कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करे। सो यहाँ पर जब भी होगा आपका स्टेट का नाम होगा। ठीक है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जो भी रहे XYZ, उड़ीसा, बंगाल, जहाँ से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे आपका स्टेट का नाम रहेगा। दूसरा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि कौन इसको इशू करता है। इशू करने वाला हर एक स्टेट में 3 ऑफिस है। पहले तो सीओ ऑफिस से हो जाता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं सर्कल ऑफिस में, ब्लॉक में जो बैठते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एसडीओ ऑफिस, वो इशू कर सकते हैं। तीसरा होता है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इसको इशू करते हैं। 3 जगह में किसी से इशू तो बहुत सारे लोग, 3 मेन है, 3 जगह में कहीं से अगर आप बनवा लिए हो तो योर सर्टिफिकेट विल बी वैलिड। डरने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, आपका किसी भी संस्था से बना हुआ है ये तीनों में से तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल स्टेट का कोई लफड़ा नहीं है। दूसरा बात क्या है, देखिए पॉइंट वाइज मैं क्लियर करते जाता हूँ। ये देखिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे एक देता है, कुछ जो हर एक ऑफिस का अपना वो रहता है, वो यूनिक नंबर होता है, ये सर्टिफिकेट नंबर रहेगा और किस डेट में इशू हुआ यहाँ पर ये डेट डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है वो मैं लास्ट में बताऊँगा। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, जो भी एड्रेस है, कहाँ के रेसिडेंट है, विलेज का नाम रहेगा, पोस्ट ऑफिस नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो भी है, पिन कोड आपका रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा, देखिए ये सब तो आपको भर लेंगे, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। ये सब कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, देख लीजिएगा आपका है कि नहीं ये सब चीज़। 8 लाख रुपए से कम इनकम होना चाहिए, 5 एकड़ का ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव उससे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट ऑफ एंड एबव, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना, या 1000 स्क्वायर फीट का है तो नहीं आपको मिलेगा। ठीक है ना, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स का है तब भी नहीं मिलेगा आपको। 200 स्क्वायर यार्ड्स का अगर नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़ में है तब भी नहीं मिलेगा। अगर 100 स्क्वायर यार्ड्स का नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़ में है तब भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये सब देख लीजिए, ये उन्हीं को मिलेगा जो ये सब चीज़ उनके पास ये सारा क्राइटेरिया दिया हुआ नहीं है, उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा का बात क्या है, इसमें 3 चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, सर्टिफिकेट नंबर और डेट। डेट के लिए लोग कहते हैं क्रूशियल डेट, ऐसा कुछ नहीं है क्रूशियल डेट। ठीक है ना,
मैं आपको एकदम दावे के साथ कर रहा हूँ, क्रूशियल डेट का कोई लफड़ा नहीं है एसएससी में, ठीक है। आपका ये चीज़ सही होना चाहिए। जैसे वैलिड ईयर जो है, वैलिड ईयर जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2019 का डीवी अब होने वाला है 1-2 महीने में, अभी उसका रिजल्ट आएगा तो उसका डीवी होगा। तो ये जो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया था ना, वो आया था अक्टूबर 2019 में। कब आया था? अक्टूबर 2019 में, ठीक है ना। तो ये जो है 2019 में जो है आया था, तो इसके लिए वैलिड ईयर जो होगा आपका होगा 2019-20। क्या होगा? 19-20। यहाँ पर आपका 2019-20 रहेगा वैलिड ईयर। अगर आपका ये है, इससे एग्जाम्पल दिया आपको, इसी तरह से देखिएगा कि 19-20 का मतलब हो गया कि भाई 1/4/19, ठीक है ना, 1/4/19 से लेकर के 31 मार्च 31/3/2020, इस बीच में कोई भी फॉर्म अगर आया है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक कोई भी फॉर्म इशू हुआ, उसके लिए आपको होना चाहिए सर्टिफिकेट वैलिड ईयर 19-20 का, ठीक है ना। तो ये वैलिड ईयर 19-20 किस बेसिस पर बनेगा? तो इसके जस्ट 1 साल पहले का फाइनेंशियल ईयर का आपका ये इनकम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका 19-20 लिखा रहेगा, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? 18-19, 2018 और 2019 यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान कर लीजिएगा कि यहाँ 18-19 लिखा है कि नहीं और यहाँ 19-20 लिखा है कि नहीं, ठीक है। इससे क्लियर हो जाए, 1 साल पहले का फाइनेंशियल ईयर के इनकम पे 19-20 का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये 18-19 में आपका ये जो क्राइटेरिया है, ये सब आप फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना। उसी के 18-19 के इनकम के बेसिस पर ही आपको 19-20 का दिया जाता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए। जस्ट 1 साल पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, उसके 1 साल बाद का वैलिडिटी मिलता है आपको, ठीक है ना। तो आपका फाइनेंशियल ईयर सही होना चाहिए। अगर उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आया है, मतलब जैसे 19-20 का मैं बोला, अक्टूबर 2019 में आया था, ये वैकेंसी आया था स्टेनोग्राफर 2019 का, तो उसका जब डीवी अभी 22 में होगा, तो 22 में होगा उससे मतलब नहीं है। बात है कि 19-20 वैलिड ईयर आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट का, है ना। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में फॉर्म आया था, और यहाँ फाइनेंशियल ईयर 18-19 होगा। इसी तरह से आप एग्जाम्पल समझ गए, हर एक वैकेंसी का आप देख लीजिए कि आपका किस पीरियड में आया। फाइनेंशियल ईयर देखिएगा, उसके वैलिड ईयर इसके 1 साल बाद वाला रहता है, ठीक है। 2 चीज़ ध्यान देना है, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, ठीक है ना। तीसरा चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिर से होगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखाएगा, किस कास्ट से बिलोंग करता है, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, जो भी है, और वो रहेगा। उसके बाद यहाँ विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, सेंट्रल लिस्ट। यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट होना जरूरी है, या तो यहाँ पर सेंट्रल है ना, सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट भी लिखा रहेगा कहीं पर आपको, सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट, ये भी चलेगा। अगर सेंट्रल लिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो इसके लिए एफिडेविट वगैरह बनवा लीजिए आप, है ना, कि उस समय कहीं कहीं बिहार वाले गवर्नमेंट में देखा जा रहा है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट में उसमें नहीं आता था, तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 19-20 वैलिड ईयर है और 18-19 फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको 10% का आरक्षण श्योरली मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑफिस का स्टैंप लगेगा, ऑफिस का डिग्नेशन वगैरह लिखा रहेगा और उनका साइन रहेगा, और यहाँ पर आपका एक फोटोग्राफ्स लगा रहता है, यही ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये जब भी बनवाएं ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट, जी स्टेट से गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो भी रहेगा वो लिखा रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर, डेट सही रहना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर में 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 19-20 का बनवा रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, ये सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। अगर ये सब चीज़ आपके पास है, सब मतलब क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो देन आप EWS कैटेगरी के लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला, डेट का, क्रूशियल डेट का कोई लफड़ा नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही है तो आपको एसएससी में, खास करके एसएससी में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो डीवी जिनका होगा आने वाला समय में वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
इस वीडियो में मैं यही समझाना चाह रहा था। इसको एक बार देखते चल जाइएगा, बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, 1-2 बार देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उनको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका जो भी डाउट हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं इस चैनल पे हमेशा जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स कुछ भी आएगा, नोटिफिकेशन और इस तरह का कुछ भी और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो बता सकते हैं आप कमेंट्स करके, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। किसी और सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई डाउट हो, वैसे मैं हर एक जितना भी एसएससी में सर्टिफिकेट है मैं उसका एक एक वीडियो सबका बनाने वाला हूँ कुछ दिन में, ठीक है ना। लेकिन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का कुछ ज़्यादा ही डिमांड था, लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने बना दिया है ना इस वीडियो को। तो आई होप कि आप लोग को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं, जितना चीज़ मैंने बता दिया उसको ध्यान रखिएगा आप, है ना। यही एक सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट का लफड़ा होता है, एक फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर, बस एक फाइनेंशियल एक वैलिड ईयर, यही इसमें प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था मैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।